बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 24 सूरह नूर के वर्स नंबर 27 से लेकर वर्स नंबर 29 तक डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज वी नाउ दैट कि इन आयात में कुछ बेसिक एथिक्स हमें सिखाए जा रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हम किसी के घर जब जाते हैं, किसी के घर हमें जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस्लाम हमें ये एथिक्स देता है कि whenever you go to your relatives, whenever you go to your friends, whenever you go to your near ones, तो आप जब भी अब किसी के घर जाएं तो सबसे पहले एथिक यही है कि आप उससे परमिशन ले लीजिए, आप उससे ज़रूर इजाज़त ले लीजिए। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान कोई ऐसे हालात में होता है कि वो नहीं चाह रहा होता कि अब हम किसी को होस्ट करें, बिकॉज कुछ ऐसे हालात होते हैं, कुछ घरेलू मजबूरियां होती हैं, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गेस्ट्स को होस्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से बुनियादी वजह ये है, तो कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी के घर जाएं तो परमिशन ज़रूर ले लें। अब इन वजूहात के अलावा ये वजह भी हो सकती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि घर पर फीमेल्स होती हैं और मेल्स नहीं होते, तो ऐसी सूरत हाल में भी आप उन घरों में तो जा नहीं सकते। तो लिहाजा बेहतरीन तरीका ये है कि एथिक्स ये बताए जा रहे हैं कि आप ज़रूर परमिशन लीजिए। इसके अलावा अगर हम इसमें मज़ीद डिग डीप करें तो हम अपने घरों में ही देख लें। हम फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे रूम में जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, किसी के रूम में भी जाएं तो कम अज़ कम दरवाज़े को नॉक करके इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ जाए। चाहे आपकी सिस्टर का कमरा है, चाहे आपकी मदर का कमरा है, फादर का कमरा है, ब्रदर का कमरा है, जिसका भी रूम है, आप वहाँ ज़रूर दरवाज़े पर नॉक कीजिए और परमिशन लेकर अंदर दाखिल होइए, क्योंकि यही एथिक्स है। हमारे यहाँ देखा जाता है कि लोग मोस्टली वो समझते हैं कि हमारा अपना घर है और वो यूं ही दिन दनाते फिरते हैं और पता भी नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कोई भी शख्स किसी ऐसी हालत में होता है, ऐसी हालत में अपने बेडरूम में होता है कि वो नहीं चाह रहा होता कि ऐसी हालत में उसे कोई और देखे। तो लिहाजा जब कोई उसका अपना फैमिली पर्सन भी आ जाए तो फिर ये उसके लिए सीटेबल चीज़ नहीं होती, उसके लिए मुनासिब चीज़ नहीं वो फील कर रहा होता। सो इसके लिए आप सबसे पहले परमिशन लीजिए, दरवाजे पर नॉक कीजिए। इसके अलावा अच्छा, यहाँ पर लोगों का कुछ टूरिज़्म एंड शॉपिंग के हवाले से भी कुछ थॉट्स क्रिएट होते हैं। वो सोचते हैं कि अब मिसाल के तौर पर जब इस्लाम ने ये एथिक्स दे दिए हैं तो क्या जब हम शॉपिंग वगैरह में जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो क्या हम मार्केट्स में भी, शॉप्स में भी, शॉपिंग सेंटर्स में भी यूं ही परमिशन लेकर जाएंगे? तो नहीं, इसका जवाब यही है कि वहाँ आपको परमिशन की इजाज़त नहीं, आप जैसे मर्ज़ी है जाएं, आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पब्लिक प्लेसेस होती हैं। आप शॉप में जाएंगे, वहाँ से आप बाइंग एंड सेलिंग करेंगे और उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। वहाँ पर आप जो बाइंग एंड सेलिंग के इस्लामिक एथिक्स है उनको आप फॉलो कीजिए, जिस तरह आपने शॉपकीपर के साथ हैंडल करना है, जिस तरह आपने बाकी उधर पीपल्स के साथ ट्रीट करना है, वो एथिक्स आप मलहूज़ मिन्नत रखिए ज़रूर। और इसके अलावा यहाँ पर लोगों के जहन में ये थॉट्स भी समटाइम्स आ जाते हैं कि जिस तरह ट्रैवलिंग के लिए जब होटल्स में इंसान स्टे करता है तो होटल्स का जो रूम आप ले लेते हैं ना, आप बुक कर लेते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है आपकी मिल्क में आ गया ना, कुछ घंटों के लिए आपकी ओनरशिप में आ गया, कुछ टाइम के लिए, तो आप वहाँ पर इजाज़त के बगैर ही जाएंगे। जाहिर सी बात है उधर तो और कोई है नहीं, लेकिन हाँ अब आपने अपने पार्टनर के या किसी के और रूम में जाना है तो उसके लिए एथिक्स यही है कि आप परमिशन तलब करेंगे, तब उसके रूम में आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए ये मुनासिब नहीं है, आपके लिए ये बेहतर नहीं है।